वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है और इसमें लेसन 4 आपको बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ तक देखिए कि आपको अगले वीडियो में बता दी हैं और यहाँ से देखिए कि 8 से बताने के लिए रह गया है। और ये देखिए कि पेज नंबर 33 है और इस लेसन का नाम है टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसका कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक लोग, बहुत कम पेड़। देखिए, द डिफोरेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू। कहता है कि वनों की कटाई का संकट नया नहीं है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico, and Easter Iceland, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation। कहता है कि मध्य पूर्व, नई मेक्सिको और ईस्टर द्वीप सहित कहता है कि कई पूर्व सभ्यताओं ने अधिक आबादी और वनों की कटाई के माध्यम से ही अपने आप को पतन की शुरुआत की है। द डिफरेंस इज दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट्स फास्टर एंड ऑन अ लार्ज स्केल देन एवर बिफोर। कहता है कि अंतर यह है कि हम अपने वनों को यानी अपने जंगलों को कहता है पहले से कहीं अधिक तेजी से और बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं यानी बर्बाद कर रहे हैं। और यहां से 9 से देखिए, अर्लियर इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट्स कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द पृथ्वी अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। कहता है कि पहले इस सदी में यानी पहले इस शताब्दी में कहता है कि वन यानी जंगल कहता है कि पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र लगभग 40% कवर करते थे। बाय दिस सेंचुरी इंड्स दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25%। कहता है कि इस सदी के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 25% हो जाएगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts and weather extremes। इसका कहने का अर्थ है कि जंगलों यानी वनों का विनाश कहता है कि बदले में ग्रीन हाउस प्रभाव, पौधे और जानवरों की कई हजार प्रजातियों की अपरिवर्तनीय हानि, भूस्खलन, मृदा क्षरण यानी मृदा क्षरण कहने का अर्थ है यहाँ पर कि मिट्टी का कटाव, नदियों और मुहानों का गाद, सूखा यानी अकाल कहता है। और कहता है कि मौसम चर्म जैसी यानी मौसम चर्म जैसी कहता है कि चीजों में योगदान देती है। फॉर इंस्टांस, एज द ट्रीज ऑफ नेपाल आर कट डाउन, इट्स टॉप स्पाइल is gradually being lost and its rains are likelier to cause devastating floods in India and Bangladesh। कहता है कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे नेपाल के पेड़ काटे जाते हैं, कहता है कि इसकी ऊपरी मिट्टी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और
कहता है इसकी बारिश से भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ आने की संभावना है। 10 से देखिए, The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likelier to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us, and hamper the ability of the biosphere to sustain life। कहता है कि बड़े पैमाने पर और चल रहे वनों की कटाई का अंतिम परिणाम अनिश्चित है, लेकिन वे कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को क्षति पहुंचाते हैं। कहता है कि हमारे साथ ग्रहों को साझा करने वाले जीवन रूपों की संख्या को कम कर सकते हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए जीवमंडल की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, क्रॉस इट्स फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। कहता है कि मानवता पेड़ों को गिराना जारी रख सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मानवता जो है वह पेड़ों को काटना जारी रख सकते हैं, अपनी अंगुलियों को काट सकते हैं, यानी अपनी अंगुलियों को पार कर सकते हैं, यानी कि अपनी अंगुलियों को काट सकते हैं, यानी भविष्य में जो है वह बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है। यहाँ क्रॉस द फिंगर्स कहने का अर्थ है कि अपनी अंगुलियों को पार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर कहने का अर्थ यह नहीं है कि अपने अंगुलियों को पार कर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि अपने अंगुलियों को पार कर सकते हैं, यानी भविष्य में आने वाले जो समय है उसमें पेड़ों पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में काटेंगे तो अपने भविष्य में आने वाले समय में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कहने का अर्थ है। एंड होप फॉर द बेस्ट, इसका कहने का अर्थ है कि और कहता है कि सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठ होने का आशा कर सकते हैं। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कहता है कि यह अपने भविष्य को रोक सकते हैं और वनों की कटाई की प्रक्रिया को उलट सकते हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।